पर आजकल का कलयुग कैसा आ गया है? हाँ? आजकल का कलयुग कैसा आ गया है? पहले देखो उषा ने केवल स्वप्न में देख लिया पराये पुरुष को, हालांकि भी उनका विवाह नहीं हुआ था, अभी कन्या थी, फिर भी कन्या होकर के भी पुरुष को देख लिया और पति रूप में मान लिया। अब उनको बड़ा दुख हो रहा था। पर आजकल का कलयुग कैसा है? हाँ? आजकल के बच्चे कितना बिगड़ रहे हैं, दिन दिन भर फोन पर लगे रहते हैं, रात रात के 2 बज जाते हैं, फोन ही नहीं छूटता उनका। हाँ? पता नहीं कैसा कलयुग सर पे सवार है, तुम्हारी तो वो दुर्गति होगी। अच्छा एक चीज हमेशा देखना, जो माँ बाप के विरुद्ध काम करोगे और अति अधिक कर दोगे, अति कभी ना करना प्यारे, अति अंत कहलाएगी। तुम सारा समय अपना व्यर्थ कर रहे हो तो तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। और आजकल के बच्चों से भी मैं निवेदन करूंगा, कभी भी अपने को माता पिता से अलग नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बाहर पढ़ने चले गए, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। और बाहर पढ़ते पढ़ते वहीं पर शादी भी कर लेते हैं, ना माँ को बताते हैं, ना पिता को बताते, ना लड़की बताती, ना लड़का बताता है। हा? और बताएंगे भी, और अगर माँ बाप नहीं मानेंगे तो घर छोड़कर भाग जाते हैं। कितनी बुरी बात है। हा? अरे जरा इस बारे में तो सोचो, तुम तो घर छोड़ के भाग गए, लेकिन उस माँ उस बाप का क्या होगा? अब वो किस समाज में किस प्रकार से सर उठाकर जिएगा? हा? जिसकी संतान घर छोड़ के भाग जाए, वो पिता और वो माता तो तुरंत उसी समय मर जाते हैं। समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाती है? और मैं तो हर उस बेटी से कहूंगा, तुम सब कुछ करना, लेकिन कभी भी अपनी माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना। जो माँ बाप की बात नहीं मानता है ना, उसका बड़ा ही बुरा हाल होता है। तुम आजकल जैसे मत बनो, ये विदेशियों का कल्चर है कि कहीं पे शादी कर ली, कहीं कुछ कर लिया, कुछ कर लिया, अपना जीवन खराब कर लिया, चरित्र बेकार कर लिया। अरे तुम भारत की बेटियां हो, कभी भी अपना चरित्र मत बिगाड़ना। अरे रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने युद्ध किया, युद्ध में जब उनका घोड़ा मारा गया ना, तो उन्होंने अपने आप में आग लगा ली। एक संत ने कहा, बेटी क्यों आग लगा रही हो? बोली, अगर मैंने अंग्रेजों के हाथ पड़ गई तो ये मेरा चरित्र बिगाड़ के रख देंगे, और मेरा अगर चरित्र बिगड़ गया ना, तब मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इसलिए मुझे मरना पसंद है, कम से कम इतिहास में नाम तो होगा। जब तक जिंदा रही लड़ती रही, और जब घोड़ा हार गया तो मरना पसंद किया, पर अपना चरित्र बिगाड़ना नहीं पसंद किया। तो आजकल के बच्चों का चरित्र कब बिगड़ता है? जब वो माँ बाप के विरुद्ध काम करते हैं। आज सब जानते हैं कितनी इतनी बेटियां हुई हैं जिनका जीवन बिगड़ चुका है, कहीं की नहीं रही। और तो और अभी इधर एक बेटी थी जिसके 35 टुकड़े हुए, सुने थे? हा? कितने 35 ही हुए थे ना? क्या नाम था उसका? फिलहाल जो भी नाम हो इसमें स्मृति में नहीं है। श्रद्धा। कितने टुकड़े हुए? 35। क्यों? क्योंकि उसने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, उसने प्यार मोहब्बत इश्क में अपना जीवन खोया, इसलिए 35 टुकड़े करवा कर बैठ गई। इसलिए कभी भी माँ बाप के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारा विवाह हो भी गया, तुम्हें प्यार करने वाला मिल भी गया, पर माँ बाप राजी नहीं, तो तुम कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकोगे। इसलिए सदैव माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पहले के जमाने में देखो क्या होता था, खुद देखते भी नहीं थे बच्चे लोग, माँ बाप ने जहाँ रिश्ता तय कर दिया वहीं विवाह किया, और विवाह के बाद में देखो बरसों तक उनकी गृहस्थी चलती, ना कभी लड़ाई, ना झगड़ा, ना कभी
तलाक ना कुछ भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि तब परंपरा से विवाह होता था। आजकल मन मर्जी से होने लगा है ना, तभी 4 दिन नहीं होते हैं और शादी टूटने की नौबत आ जाती है। क्योंकि आजकल जो हमारे संस्कार हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और तुम याद रखना, कभी भी अपने संस्कार खत्म नहीं करना। अरे जरा सोचो, जिसने तुम्हारे लिए, जिस लड़के ने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, कल को उसको तुमसे भी कोई सुंदर लड़की मिल जाएगी, क्या तुम्हें नहीं छोड़ देगा? हा? जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, उस माँ को उस लड़के ने उन माँ का प्यार नजर नहीं है, तुम्हारा बड़ा प्यार दिख रहा है। अरे मेरी बहन, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो केवल तुम्हारे शरीर से प्यार करता है। इसलिए माँ बाप को छोड़ने की गलती कभी भी मत करना तुम। माँ बाप, देखो माँ बाप एक ऐसे तुम्हारे साथी हैं जो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकते। तो सारी दुनिया तुम्हारा बुरा सोचेगी, एक माँ बाप ऐसे हैं जो तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। उन माँ की पूजा करो, उन माँ की अर्चना करो, उन माँ का वंदन करो, क्योंकि ऐसी माँ है जो तुम्हें 9 महीने कोख में रखती हैं, तुम्हारा पालन पोषण करती है। आज को है तो सेवा कर लो, कल को माँ नहीं होंगी तो क्या करोगे? सोचा है कभी? अरे जब तक माँ बाप होते हैं बड़ा लगता है कि ऐसा है वैसा है, बड़ा डांटते हैं, ये करते हैं, लेकिन कल को जब नहीं होंगे ना, याद रखना, जब तक माँ बाप का हाथ होता है सर पे तब तक